जान है तो जहान है, पर हदें पार करने वाले फुकरों को कहाँ इसका भान है। सावधानी की चेतावनियां तो पढ़ते ही उन्हें वही करना है जो नहीं करना चाहिए। अब जब मुसीबत को न्योता दिया है तो दुर्घटना तो घटेगी ही। आज की घटना में शुभम भी एक ऐसी ही भयानक भूल कर बैठता है और उसकी मूर्खता का परिणाम एक भयानक डरावने भूत के सामने उसे ला खड़ा करता है। ऐसे लोग फिर नसीब को ही कोसते हैं और खुद की गलती ना मानने वाला अंजाम भुगत के ही समझता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम खुशी है। खुशी जो है ना 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। जो पति है उसका नाम शुभम है। शुभम ना जॉब के सिलसिले में दिल्ली में ही एक घर पर रेंट पर रहता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उस कंपनी में काम करते हुए उसे ना 6 महीने हो जाते हैं। वैसे तो शुभम हरियाणा में ही रहता है। उसके मम्मी डैडी जो है ना हरियाणा में ही रहते हैं। अब शुभम ना ऑफिस में जब काम पर जाता है, एक दिन उसको ऑफिस के अंदर एक बंदे के द्वारा ना भनक पड़ती है कि ऑफिस में 4 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से सिर्फ 2 लोगों को ही प्रमोशन मिलेगी और उनमें ना शुभम का भी नाम है। उन 4 लोगों में शुभम का नाम है कि शुभम को भी प्रमोशन मिल सकती है। अब शुभम ये बात सुनता है, मन ही मन में डिसाइड करता है कि ऐसा करता हूँ, मैं ना अपने एक्सीलेंट काम को और ज़्यादा डबल कर देता हूँ। मैं रात को ना यहाँ पर ओवर टाइम करूँगा जिससे फटाफट मेरी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि अब क्या है, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। घर में मम्मी डैडी को भी हर बार पैसा देना पड़ता है, हर महीने पैसा पहुंचाना पड़ता है, घर का रेंट भी भरना पड़ता है। अब बेटी भी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई के भी बहुत सारे खर्चे हैं। अब हाथ में कोई पैसा नहीं बचता। अगर प्रमोशन हो जाएगी ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ना आज से इसी वक्त से ना अपना काम डबल दिल से मेहनत से करूँगा। वैसे तो वो मेहनत से काम करता ही है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि और ज़्यादा मेहनत करूँगा। अब शाम का टाइम होता है, सब लोग अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। जो शुभम है ऑफिस में ही काम करता है। रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम होता है। वो ना अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है तो अचानक से ना लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। तो वो सोचता है, अरे यार ये क्या है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए रुका हूँ और लाइट ब्लिंक कर रही है, हाँ कहीं लाइट चली ना जाए। अब ये सब बातें सोच ही रहा होता है ना, तो जो मेन बॉस का कैबिन होता है ना, उसके अंदर से कॉलिंग बेल बजती है। कंटिन्यू वो बेल बजती जाती है। अब अचानक से बेल बजती है तो इसका दिल ना धप देने बैठ जाता है, क्योंकि ऑफिस में कोई होता नहीं है, पूरा सन्नाटा होता है। अचानक से बेल बजे तो इतनी जोर से आवाज़ आएगी तो दिल तो बैठ ही जाएगा, ये तो नेचुरल बात है। अब ये थोड़ा सांस में सांस आती है, हिम्मत करता है, ये सोचता है कि शायद हो सकता है ऑफिस के अंदर कोई रह गया हो, बॉस वगैरह हो सकता है ऐसा। तो ये ना अब ऑफिस के अंदर जाता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है तो इसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये कॉलिंग बेल का क्या देखता है, स्विच जो है ना दबा हुआ है। तो ये सोचता है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम हो। तो ये क्या करता है, फट से ना वो स्विच को निकाल देता है। स्विच को निकालने के बाद अब जैसे ही ये मेन बॉस के ऑफिस से बाहर निकलता है ना, तो तब से फिर से इसको कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये फटाफट ऑफिस में जाता है और देखता है कि मैंने स्विच तो निकाल दिया था, ये फिर बेल की आवाज़ कैसे आई है। लेकिन जो बेल का स्विच होता है ना फिर से दबा हुआ होता है। ये ना बेल के बटन को फिर से पुश करता है और जैसे हम लोग अभी लाइट बंद करते हैं ना, वैसे ही ये उसके बटन की आवाज़ बंद कर देता है। ये अपना आता है, आराम से अपना चेयर पर बैठता है और कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है। जैसे ही अपने कंप्यूटर पर देखता है ना, तो ये अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। अरे यार ये क्या हो गया है, मैंने जितना भी काम किया था ना ओवर टाइम में बैठ के, अपना मेरे जितनी भी दिल से मेहनत की थी, वो पूरा काम जो इसने ओवर टाइम बैठ के किया था ना, अक्खा काम इसका डिलीट हो गया होता है। ये सर पकड़ के बैठ जाता, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे मेरा पूरा काम डिलीट हो गया। इसको बहुत गुस्सा आता है। ये ना चेयर से उठता है और धार देने चेयर दूर फेंकता है। अब इसका दिल तो ऐसा करता है कि जैसे ही ना कंप्यूटर पे मुक्का मारे और कंप्यूटर तोड़ दे, लेकिन कंप्यूटर इसका नहीं होता, तो अपने गुस्से को ना बहुत कंट्रोल करता है। ओ शिट ऐसे कर करके ना अपने हाथों पे जोर जोर से मुक्के मारता है, अपना माथा ऐसे जोर जोर से पीटता है, शिट करता रहता है। और क्या करता है, गुस्से में अपनी चाबी उठाता है, कार की चाबी उठा के सीधा ये ऑफिस से बाहर निकलता है। घर में भी जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। डोरबेल बजाता है, बीवी दरवाजा खोलती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, इतना लेट के हो गए। तो बोलता है काम कर रहा था मैं। अपनी वाइफ को भी बहुत रूड जवाब देता है। तो इसकी वाइफ पूछती है कि ठीक है मैं खाना लगाऊं, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे सोना है, आराम करना है। ऐसे चिढ़के ना ये सो जाता है। अब कुछ नहीं खाता पीता है। सुबह होती है, नाश्ता वगैरह करता है, थोड़ा गुस्सा इसका कंट्रोल में आता है। ये सोचता है कि कोई बात नहीं, कल तो शायद हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरा काम जो था ना पूरा
का काम बिगड़ गया, लेकिन आज मैं उससे भी ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और अपना परफॉर्मेंस 100% बेटर दूंगा। शाम का टाइम आता है, सब लोग अपने अपना घरों में चले जाते हैं, ये ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। अब ना इसको सर के बॉस के कैबिन के अंदर से ना किसी के हंसने की आवाज़ आती है। एकदम इसके कान खड़े हो जाते हैं कि किसके हंसने की आवाज़ है। हाँ, ऑफिस में तो सब लोग चले गए हैं, आज तो मैंने बॉस को भी देखा है, वो मेरे सामने गए हैं बाहर, और वैसे भी ये जो आवाज़ है ये किसी औरत की आवाज़ है, तो सर के कैबिन में कौन हो सकता है। अब ये सब बातें ना मन ही मन में सोच ही रहा होता है, तो अचानक से कैबिन का ना दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने के बाद ये देखता है कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में है, उसके लंबे काले बाल हैं, लाल लाल आँखें हैं, और वो जो औरत है ना ऐसे चल रही है कि जैसे मतलब हम लोग पैर हिला के ऐसे आगे पीछे पैर करके चलते हैं ना, वो औरत ऐसे नहीं चल रही है, वो सीधा स्केट करते हुए चल रही है और इसकी ओर देखती है, स्माइल देती है। स्माइल देते ही ना वो अपनी पूरी मुंडी टेढ़ी कर लेती है। ये देख के तो इसका दिल धक देने बैठ जाता है, और वो जो मुंडी टेढ़ी करती है ना, ऐसे अपनी मुंडी आगे करती है और इसके आगे ऐसे चिल्लाती है। ये उसकी आवाज़ सुन के ना धाड़ देने पीछे गिरता है, ये कंप्यूटर के साथ धाड़ देने नीचे गिरता है। जैसे ये नीचे गिरता है ना तो कंप्यूटर भी टूट जाता है और इसको बहुत चोट लगती है। ये बहुत डर जाता है, बहुत जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ, हेल्प करो, मेरे को हेल्प करो, हेल्प करो। इसकी आवाज़ सुन के ना फटाफट वॉचमैन आता है। वॉचमैन पूछता है इसको क्या हुआ साहब जी, आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। तो ये बोलता है नहीं 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 नहीं, वो भूत यहीं पे है, वो भूत इधर ही है। तो बोलता है कौन से भूत? अरे यार मैंने एक भूत को देखा, उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लाल लाल उसकी आंखें थी, बहुत डरावना उसका चेहरा था, वो ना अपनी लंबी से मुंडी करते हुए मेरे आगे आई और जोर से चीखी, तो ढूंढ यहीं पे कहीं पे वो भूत होगी। तो वॉचमैन बोलता है कुछ सुई है जिसको ढूंढना है, आत्मा है, कहीं भी हो सकती है। वैसे भी ये बोर्ड पढ़ा है ना आपने, ये बोर्ड पे क्या लिखा है कि रात को ओवर टाइम करना मना है। हाँ, ऑर्डर बाय योगेश शाह, आप ही के बॉस का ऑर्डर है ना। तो बोलता हाँ, तो फिर आप क्यों रुके हैं? जब बोला गया है कि रात को ओवर टाइम नहीं करना है तो आप क्यों कर रहे हो यहाँ पर काम? हाँ, अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बुरी बुरी आवाज़ें, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर लोगों ने कितनी बातें सुनी है कि यहाँ पर रात को आवाज़ें आती है, तो आपको नहीं रुकना चाहिए ना। तो ये बोलता है हाँ हाँ। ये फट से अपने घर पर जाता है, बहुत डरा हुआ होता है। उसी दिन जिस दिन ना इसने ये सब उस भूत को देखा हुआ होता है, इसको रात को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। अब ये सोचता है यार, मन ही मन में सोचता है वो क्या बला थी जो मेरे पास आई, मेरे मुँह के ऊपर चीखी, बाप रे बाप, आज तो मैं मरते मरते बचा। इसको बहुत ज़्यादा भयानक बुखार आया हुआ है, तड़प रहा है। इसकी बीवी इसको पट्टियां वगैरह भी कर रही है। 2-3 दिन इसका बुखार ठीक ही नहीं हुआ, ये ऑफिस में नहीं गया। तो इसके ना मेन बॉस का इसको कॉल आता है। तो मेन बॉस पूछता है कि क्या हुआ, तो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। तो ये अपने बॉस को बताता है सर आपको नहीं पता है आपके ऑफिस में क्या है। आपको पता है, मुझे पता चला था कि मेरा नाम ना शॉर्टलिस्ट में आया है प्रमोशन के लिए, तो इसीलिए ना मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहता था ताकि 100% मेरी प्रमोशन हो जाए, लेकिन मुझे रात को आपके ऑफिस में भूत दिखा। तो मेन बॉस बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है सर आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना रात को ओवर टाइम करना मना है। तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, मैंने ऑर्डर में अपना नाम भी लिखा हुआ ना। बोले हाँ 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 आपने लिखा है सर। तो बोले फिर तूने क्यों काम किया, मेरे हुक्म का क्यों नहीं पालन किया है? मुझे पता है इसीलिए तो मैंने ये ऑर्डर दिया है ना। तो बोलता सर सॉरी गलती हो गई, एक्चुअली मैं ना चाहता था मेरी 100% प्रमोशन पक्की हो जाए, इसलिए मैंने ये काम किया, सॉरी मैंने आपका ऑर्डर का पालन नहीं किया। तो उसका बॉस बोलता है ठीक है, तुझे इतना ही ओवर टाइम करने का शौक है ना, मैं जल्द ही नया ऑफिस लेने वाला हूँ, वहाँ पर तू अपना ओवर टाइम करना। तो बोलता है सर लेकिन इस ऑफिस में मैं कभी ओवर टाइम नहीं करूँगा, मैं कभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, जो टाइम है ना उसी टाइम पर निकल जाऊँगा। तो बॉस बोलता है ठीक है आ जा। तो बोलता है मेरी प्रमोशन? तो इसका बॉस बोलता है इसके बारे में मैं सोचूंगा। दोस्तों ये ऑफिस पे जाता तो था लेकिन कभी भी ओवर टाइम नहीं करता था, 5-10 मिनट भी ये वहाँ पर रुकता नहीं था। जैसे ही इसके ऑफिस का टाइम खत्म होता था ना, फट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता था और सीधा घर चला जाता था, और इसके बाद ना उसके साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा लालच करना भी बहुत गलत बात है। जब उसकी परफॉर्मेंस राइट थी तो उसकी प्रमोशन होना तो पक्का ही था, तो क्यों उसने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला। जब ऑर्डर दिया गया है कि रात को ओवर टाइम नहीं करना चाहिए तो उसको अपने बॉस के ऑर्डर का पालन करना चाहिए था। कोई तो रीज़न होगा ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इंसान को अपनी हदों में ही रह के काम करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।